SSCF फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की ओर से मैं खुशी और आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। मार्च का महीना आते ही बहुत सारी महिलाएं उत्साहित हो जाती हैं क्योंकि मार्च के महीने में हर साल 8 मार्च को वुमेंस डे मनाया जाता है और वुमेंस डे 2025 की थीम है एक्सीलरेट एक्शन, यानी प्रगति को गति देना। हमारे साथ हैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस सेंटर और स्वास्थ्य सुगम केयर फाउंडेशन की डायरेक्टर और फाउंडर डॉक्टर अर्चना गुप्ता मैम, और ये 22 सालों से न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स फील्ड में कार्यरत हैं और साथ ही ये चंद्र लक्ष्मी हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट में HOD हैं। तो नमस्कार मैम। विश्व में पहली बार महिला दिवस 19 मार्च 1911 ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में मनाया गया था। मैम, वैसे महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है? देखो खुशी, महिला दिवस एक्चुअली महिलाओं को बताने के लिए कि उनकी क्या क्या महत्वाकांक्षाएं जो उन्होंने पूरी की हैं, क्या अचीवमेंट्स किए हैं, किस किस परेशानियों से और स्ट्रगल से निकलते हुए वो ऊपर आके उठी हैं या बढ़ पाई हैं। क्योंकि पहले ये सब आप जानते ही हैं कि पहले महिलाएं काफ़ी पिछड़ी हुई हुआ करती थी, पर आज के दौर में महिलाओं ने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं। तो महिला दिवस के बहाने हम लोग ये सब चीज़ें देखते हैं कि और वो अपनी चीज़ें शेयर करते हैं कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल्स किए और इस जर्नी को पार किया, और महिलाओं के क्या राइट्स हैं ये भी कुछ महिलाओं को अभी भी नहीं पता है कि उनके सच में अधिकार आखिर हैं क्या। तो वो सब जानकारी देने के लिए हम लोग महिला दिवस के रूप में एक तरह से जागरूकता फैलाते हैं। मैम, जैसे महिला दिवस पे कुछ कलरों को बहुत महत्व दिया जाता है, ऐसा क्यों है और वो कौन से कलर हैं? महिला दिवस में वैसे तो जैसे पिंक कलर महिलाओं के लिए जाना जाता है, पिंक एवरीबॉडी नोज गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए। वुमेन्स के लिए स्पेशली पर्पल कलर यानी कि बैंगनी रंग और सफ़ेद रंग और हरा रंग। सफ़ेद रंग जैसे सबको पता है कि शुद्धता का प्रतीक है, तो महिलाओं से ज़्यादा शुद्ध तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि वो जननी है, राइट। दूसरा कलर हमारा आ जाता है हरा रंग। आपने देखा होगा महिला कभी भी आशाएं छोड़ती नहीं है, हार नहीं मानती हैं, तो इसलिए वो आशावादी कहलाती हैं। तो इस तरह से हरा रंग जुड़ाव माना जाता है। इसी तरीके से बैंगनी रंग है जो कि न्याय का प्रतीक है। आपने देखा होगा महिलाएं किसी के लिए भी खड़ी हो जाती हैं, किसी के प्रति अन्याय नहीं होने देती हैं, सशक्ति का प्रतीक है। तो इसीलिए इन 3 कलरों को ज़्यादा रुझान रहता है महिला दिवस के लिए। जैसे कि मैम आपने अभी तक इतना सब चीज़ें हमें बताई, हमारे साथ जुड़े, तो मैम इसका क्या उद्देश्य हो सकता है महिला दिवस का? महिला दिवस का उद्देश्य देखिए, इसी उद्देश्य से सभी लोग जुड़े होते हैं कि हम सब आपस में मिलें, एक दूसरे की शक्ति को पहचानें और आपस में कुल। जैसे कि मैम आपने अभी तक इतना सब चीज़ें हमें बताई, हमारे साथ जुड़े, तो मैम इसका क्या उद्देश्य हो सकता है महिला दिवस का? महिला दिवस का उद्देश्य देखिए, इसी उद्देश्य से सभी लोग जुड़े होते हैं कि हम सब आपस में मिलें, एक दूसरे की शक्ति को पहचानें और आपस में कोलैबोरेट करें। सपोज आपकी कोई एक स्किल है बहुत अच्छी और मेरी कोई दूसरी स्किल है, तो दोनों की पावर्स डिफरेंट हैं, तो हम 2 पावर्स को जब जोड़ देते हैं तो एक सशक्तिकरण भारत की ओर, जिस तरह से मोदी जी भी कहते हैं महिला सशक्तिकरण की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो सभी महिलाओं की शक्तियों को जोड़ करके उसे सशक्त बनाना। सबसे पहला तो अचीवमेंट हमारा यही रहता है कि कोलैबोरेट करें वुमेन्स और उनके अचीवमेंट्स में हम योगदान दे पाएँ। दूसरा रहता है कि जो भी महिलाओं के राइट्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस कराना, उनके हेल्थ के बारे में उन्हें अवेयर करना, उन्हें एजुकेट करना कि उनको क्या क्या जानना चाहिए और वो किस तरीके से अपने आप को और स्वस्थ और सशक्त बना सकती हैं। और फिर उसके बाद जेंडर इक्वलिटी जो आजकल बहुत चल रहे हैं, जो आपकी कहना चाहिए लैंगिकता समानता के ऊपर काम चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि उनको दर्जा बराबरी का दिया जाए, नहीं, समान दर्जा दिया जाए। क्यों ऐसा नहीं है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए फिर पुरुष लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा क्यों, भाई उनको ही आगे क्यों बढ़ाना, भाई बराबर का दर्जा बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम एक साथ मिल करके उस पर बातचीत करते हैं, किस तरीके से हमें आगे करना है, उन सारी चीज़ों को समझते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे आकर के हम उस चीज़ को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैम, महिला दिवस पर आप और क्या क्या करते हैं? जैसे कि आपकी एक फाउंडेशन है स्वास्थ्य सुगम, तो आप थोड़ा सा बताइए कि आप किस तरीके से महिलाओं को जागरूक करते हैं? जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि स्वास्थ्य सुखम, अपने आप में नाम ही काफ़ी है। स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ रहना और सुखम मतलब सभी लोग खुश रहें। तो हेल्थ एंड हैप्पीनेस के ऊपर हमारी जो
टीम है वो बहुत ज़्यादा काम करती है। इसमें हमारी डॉक्टर्स टीम, काउंसलर टीम, डाइटिशियंस और एडवोकेट्स, पुलिस फोर्स, सभी लोग मिलजुल कर, टीचर्स भी हैं साथ में। तो हम सब मिलकर के अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से महिलाओं से जुड़ते हैं, बच्चियों से जुड़ते हैं और उनकी हेल्थ को ध्यान में रख करके उनके टेस्ट करते हैं रेगुलरली। साल में 2 बार हमने कुछ जगह चुनी हुई हैं, कुछ स्कूल्स भी हैं जिसमें, कुछ और एनजीओज भी हैं और आपके स्लम्स भी हैं और कुछ कॉलेजेस भी हैं जहाँ हम रेगुलरली कर रहे हैं। और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक हम पहुँचें और इन लोगों के टेस्ट कर पाएँ, हेल्थ असेसमेंट कर पाएँ और उसके बाद फिर हम अपनी टीम जो कि रिलेटेड है, जो भी परेशानियां निकल के आ रही हैं उसको हम उनको गाइड करते हैं जिससे कि उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया जा सके। आजकल जैसा सभी लोग देख पा रहे हैं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है सभी लोगों को, दे आर वेल ऑफ, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है लेकिन तनाव उन्हें दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो योगा और मेडिटेशन की हम रेगुलर क्लासेस लेते हैं। जो लोग भी इसके मेंबर्स बनते हैं उनको फ्री में योगा और मेडिटेशन की क्लासेस मिलती हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप वाले लोग हैं। बाकी अदर लोग के लिए बहुत मिनिमल कॉस्ट के साथ में योगा एंड मेडिटेशन क्लासेस होती हैं, न्यूट्रिशन गाइडलाइंस होती हैं, डाइट काउंसलिंग होती है। इस तरह के छोटे छोटे काम हम रेगुलरली करते हैं। जहाँ पर अगर मेल नरिशमेंट है जैसे स्लम वगैरह में, तो वहाँ पर हम फूड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, हेल्दी मील प्रोवाइड करते हैं, हेल्दी स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें बनाना भी सिखाते हैं साथ साथ, जिससे कि हम कब तक उन्हें प्रोवाइड करेंगे, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना ज़रूरी है। तो उनको हम मेथड समझाते हैं और फिर वो लोग खुद बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से क्या वो लाइफ टाइम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर हमारी टीम बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एक ऐसा इशू है जिस पर सब लोग खुलकर बात नहीं करते हैं। दो आज की डेट में बात हो रही है, फिर भी अभी भी बच्चियां देखती हूँ मैं जिनको काफ़ी चीज़ें पता नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी आए थे जो बच्चियां उन दिनों में भी पैंटी तक नहीं पहनती थी। तो बहुत ही मेरे लिए शेमफुल